आज डॉलर पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है, लेकिन सवाल है डॉलर सुपर पावर बना कैसे। इस सफर की शुरुआत हुई 1800 में, जब वर्ल्ड ट्रेड पर राज करता था ब्रिटिश पाउंड स्टार्लिंग। 19वीं सदी में पाउंड स्टार्लिंग दुनिया की रिजर्व करेंसी था, क्योंकि ब्रिटेन था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्पायर और इसका ट्रेड पूरी दुनिया में फैला हुआ था। लेकिन पाउंड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था? क्योंकि वो गोल्ड बैक करेंसी था। हर पाउंड नोट के पीछे निश्चित मात्रा में गोल्ड रिजर्व रखा जाता था। ब्रिटेन के पास इतना गोल्ड आया कहां से? कॉलोनीज से वेल्थ ड्रेन, खासकर इंडिया से रेवेन्यू और ट्रेड सरप्लस, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड माइन पर कंट्रोल। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ब्रिटेन ने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपोर्ट कर ह्यूज ट्रेड सरप्लस कमाया। ब्रिटिश नेवी ने ग्लोबल ट्रेड रूट कंट्रोल करके लंदन को वर्ल्ड ट्रेड का हब बना दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लंदन को बिगेस्ट गोल्ड एंड बुलियन मार्केट बना दिया। इन सब की वजह से पाउंड बना ग्लोबल रिजर्व करेंसी। लेकिन पाउंड इतना भरोसेमंद कैसे बना? क्योंकि ब्रिटेन ने 1821 में ऑफिशियली गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लिया था। ये आइडिया आया नेपोलियनिक वॉर से। 1790 से 1815 में ब्रिटेन ने नोट छापकर खर्च किया। वॉर खत्म होते ही ट्रेडर ने स्टेबिलिटी मांगी। इससे पहले आइजैक न्यूटन ने 1717 में गोल्ड सिल्वर रेशियो सेट किया था। इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ और डेविड रिचर्ड गोल्ड को सबसे ट्रस्टेड बेस मानते थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रिजर्व सिस्टम पहले से ही था। नतीजा, ब्रिटेन ने 1821 में गोल्ड स्टैंडर्ड एडॉप्ट किया और पाउंड स्टार्लिंग ग्लोबल फाइनेंस की बैकबोन बन गया। दूसरी तरफ 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुआ। नॉर्थ चाहता था स्लेवरी खत्म हो, साउथ चाहता था स्लेवरी जारी रहे। इकोनॉमी और ट्रेड पॉलिसी में भी गहरी डिवाइड थी। अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट बनते ही 11 साउथर्न स्टेट ने यूनियन छोड़ कन्फेडरेसी बना लिया। इसी के साथ वॉर छिड़ गया। प्रॉब्लम, वॉर बहुत महंगी थी और यूएस गवर्नमेंट के पास गोल्ड रिजर्व लिमिटेड थे। पहली बार गवर्नमेंट ने सोचा ग्रीन बक्स छापने का। ये पेपर मनी गोल्ड से बैक्ड नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट की गारंटी पर बेस्ड था। यहीं से डॉलर की असली जर्नी शुरू हुई। 1907 पैनिक और डॉलर की फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉब्लम। 1907 में अमेरिकन बैंक सिस्टम हिल गया। न्यूयॉर्क की कनिकरवॉकर ट्रस्ट अचानक कोलैप्स हो गई। ये न्यूयॉर्क की तीसरी सबसे बड़ी बैंक थी। लोग घबराकर बैंकों से पैसे निकालने लगे। बैंक रन शुरू हुआ। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय डॉलर गोल्ड से बंधा था। इसका मतलब गवर्नमेंट उतने ही नोट छाप सकती थी जितना गोल्ड रिजर्व है। लिक्विडिटी क्राइसिस आते ही सिस्टम जैम हो गया। इस बार गवर्नमेंट ने नहीं, बल्कि प्राइवेट बैंकर जेपी मॉर्गन ने सिस्टम बनाया। उन्होंने बड़े बैंकर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को कन्विंस करके लिक्विडिटी प्रोवाइड की। लेकिन अब सवाल उठा, हर बार अमेरिका को प्राइवेट बैंकर्स ही बचाएंगे? 1920 में यूएस इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन ओवर स्पेकुलेशन और क्रेडिट बबल ने सिस्टम को कमजोर कर दिया। उस समय ब्रोकर्स लोन पर शेयर दे रहे थे, जैसे कि अगर आपके पास $8 है तो $9 ब्रोकर लोन दे रहे थे। 24 अक्टूबर 1929 ब्लैक थर्सडे। सबसे पहले बड़े इन्वेस्टर्स और इनसाइडर ने ये प्रॉब्लम समझी और शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिया। मार्केट गिरा, पैनिक फैला और आम लोग भी शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिए। स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया, बैंक फेल हुए, लाखों अमेरिकन बेरोजगार हो गए। ग्रेट डिप्रेशन डॉलर की ग्लोबल पावर की जर्नी का सबसे कठिन मोड़। पहले पाउंड स्टार्लिंग ग्लोबल पावर था, लेकिन 1861 सिविल वॉर से लेकर 1929 क्रैश तक डॉलर बार बार क्राइसिस से गुजरा और स्ट्रॉन्ग बनता गया। आगे की कहानी हम दूसरे एपिसोड में समझेंगे। इसी के साथ मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।